अपने दिल के अंदर में कभी भी अहंकार नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि भगवान का भोजन अहंकार है ना। अगर ये अहंकार करोगे गुरु महीना भाई, तो आपका परम पिता परमात्मा आप पर कभी प्रसन्न नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अहंकार तो भगवान का आहार कहलाता है। आज जो है से देखिए, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती के दिल के अंदर में अहंकार जग गया कि हम तीनों से बढ़कर के कोई संसार में, जगत में, तीनों लोक में कोई और सती नहीं हो सकती। गुरु बहना भाई, मनुष्य के दिल में जब यह अहंकार हो जाता है तो उसे अपने आगे कोई और सुझाई नहीं देता है। आज ठीक उसी प्रकार गुरु बहना भाई सोचिए, ब्रह्मा विष्णु महेश की नारी को लक्ष्मी सरस्वती पार्वती के दिल में अहंकार हो गया है। वो तो जगत की माता है, लेकिन गुरु बहना भाई अहंकार करके दिखाया है हमें, और यहाँ पूरे संसार को दिखाया है कि अपने दिल के अंदर में मानव कभी अहंकार न करे, क्योंकि अहंकार तो लक्ष्मी सरस्वती पार्वती को भी नहीं रहा है ना। गुरु बहना भाई, एक समय की बात है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के नारी जो है तीनों गंगा स्नान करने के लिए गई। जब पहुंचती है गंगा तट पर, तो गुरु बहना भाई अपने सारे तन पर के बस्तर जो है उतार देती है और लंगम होकर के गंगा में स्नान कर रही थी। कैसे कि अजय ब्रह्मा विष्णु महेश की नारी, ब्रह्मा विष्णु महेश की नारी और गंगा में स्नान कर रही थी। तन से गुरु बहना भाई, तीनों देवियां जो है स्नान कर रही है, अपने में एक दूसरे से जो है मजाक कर रही है, और उसे एक ध्यान नहीं है कि यहाँ कोई पुरुष भी आया है, क्योंकि गुरु बहना भाई लक्ष्मी सरस्वती पार्वती को अहंकार के आगे कुछ नहीं सुझाई दिया। उसे लगा कि यहाँ कोई पुरुष नहीं है और स्नान करने लगी। लेकिन गुरु बहना भाई वही समय में नारद जी आ रहे थे भगवान का कीर्तन करते हुए। कैसे कि नारायण नारायण
जब वही गंगा तट से आकाश मार्ग से गुजरे हैं तो नजर पड़ गया लक्ष्मी सरस्वती पार्वती पर, तीनों स्नान कर रही है। गुरु बहना भाई वही समय में नारद जी तीनों देवियां को जो है से प्रणाम करते हैं। जब प्रणाम किए हैं गुरु बहना भाई तब लाज में पड़ गए तीनों लक्ष्मी सरस्वती पार्वती, और वे सोचने लगी कि नारद हमें कहीं देख तो न ली, पानी के अंदर में जो है पूरा शरीर ढका हुआ है, कुछ बोल नहीं रही, कुछ बोले जब नहीं रहे हैं नारद जी जो है समझ गए कि ओ ये तीनों देवियां जो जगत की सतियों में सती कहलाती है, और उस नारी में इस तरह का बात है। नारद जी कहते हैं कि सुनो माता जी, आप लोग सती तो हैं लेकिन सती का लक्षण नहीं है। भला बताइए एक गंगा में आप तीनों जैसे लंगम स्नान कर रही है तो दुनिया क्या करेगा, है ना। नारद जी कह रहे हैं क्या, गंगा में स्नान करने के लिए सारे तन पर का बस्तर उतार दिया, ये तुम्हारी लक्षण नहीं है। अरे मैं तो देखा है कि तुम तीनों से बढ़ करके भी कोई सती है, और वो सती है कहाँ? मृता भवन में, है ना। सती ही नहीं, बड़े आदर के साथ उनका नाम लिया जा रहा है धरती पर, महासती अनसुया, है ना। आज महासती अनुसुईया की जय जय जयकार चौतरफ गूंज रहा है। हे माता, ओ है सती, इतना ताना मार करके नारद जी जो है से वहां से चल देते हैं। अब जब महासती का बात सुनती है लक्ष्मी पार्वती सरस्वती, गुरु बहना भाई अपने दिल के अंदर में और अहंकार जागता है, और वो सोचने लगती है कि नहीं, एक कभी नहीं हो सकता है, हम तीनों से बढ़ करके कोई और सती नहीं हो सकता, और अगर है
तो जरूर मैं उसका सत्य को भंग करवा दूंगा। गुरु बहना भाई सभी अपने अपने घर आए हैं। जब सभी अपने घर आए हैं, गुरु बहना भाई ब्रह्मा सरस्वती के पास गए, विष्णु लक्ष्मी के पास गए, शिव जी पार्वती के पास गए। आज जो है तीनों जब भोजन मांगते हैं तो भोजन देने के लिए इनकार करती है, कहते कि नहीं, हमारे यहाँ कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है। अगर भोजन करना है तो महासती अनसुईया कहा जाकर के कीजिए। महासती अनसुईया जो कहला रही है, उसका नाम जो है सतियों में सबसे पहला नाम है, उस नाम को हटाना होगा। आपको जो है सती के घर जाना होगा और उनका सती को भंग करना होगा। सरस्वती ब्रह्मा से कह रही है, लक्ष्मी विष्णु से कह रही है, पार्वती शिव जी से कह रही है। तीनों अपने अपने घर में यही बात को कह रही है कि सती के पास, सती अनसुईया के पास जाइए और उनका सत्य को भंग करके आइए। हम तीनों से बढ़कर के कोई सती हो कैसे सकते? गुरु बहना भाई तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश समझाते हैं कि मान जाओ, इस तरह से ओ महासती अनसुईया के साथ मूल झगड़ा मत लो। लेकिन गुरु बहना भाई आज मानने वाला कहाँ है? नारी के चक्कर में तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है पड़ गए और नारी की बात को मान करके सभी अपने अपने घर से निकलते हैं। एक चौराहे पर तीनों में मुलाकात होते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी निकलते हैं। और ब्रह्मा जी सती अनसुईया का परीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। विष्णु जी भी निकले, शिव जी भी निकले, लेकिन तीनों को ये पता नहीं है कि हम तीनों को सती अनसुईया के यहाँ जाना। वो यही सोच रहे हैं कि हमें जाना है। जब तीनों विचार करे लगल कि अच्छा ही बतावा तू कहाँ आज जा रहा, तू कहाँ जा रहा? तो गुरु बहना भाई सबसे पहले विष्णु भगवान बोलक कि हम तो जा रहे हैं अनसुईया के यहाँ। कहे भाई अनसुईया के सत्य को भंग करना है। तब जो है ब्रह्मा जी यही बतिया कर लगे, तो हमें भी तो उसी घर जाना है। शिव जी बोले लगे कि हमें भी तो वही घर जाना है। आखिर ऐसा बात हुआ कैसे? तीनों मशवरा करने लगे अपने मन दिल के अंदर में कि हो ना हो इस बात के नारद जी हम लोग के घर में आकर के तीनों देवियों को बहकाया है। तीनों जो है अब विचार करते तीनों तो चल करके आखिर महासती अनसुईया का सत्य को भंग कैसे करे, इस पर विचार कर रहा है। तीनों जो है जोगी का भेष बनाता है और जोगी के भेष बनाकर जा रहे हैं, है ना। गुरु बहना भाई भगवान का भजन करते हैं कैसे?
सती अनसुईया के घर पर पहुंचते हैं। तीनों जोगी को जब माता सती अनसुईया देखती है, दंडवत प्रणाम करती है। करने के बाद जो है तीनों महात्मा जो है कहते हैं कि अरे महासती अनसुईया, तेरा नाम बहुत मैंने सुना था, लेकिन याद तेरे घर में हम तीनों को ठहरना पड़ रहा है। क्या तो हम तीनों को जो है सेवा कर पाओगी? महासती अनसुईया जो है कहती है कि प्रभु, कोशिश तो मैं करूंगी, आप ठहर के तो देखिए। गुरु बहना भाई जब ध्यान लगाती है सती अनसुईया, तो ध्यान में देखती है कि मेरे घर में ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं। अब जो है गुरु बहना भाई कहे न सेवा करेगी। गुरु बहना भाई वह जो है प्रयास करने लगे कि आज आप तीनों को ठहरना है तो ठहरना है। ब्रह्मा विष्णु महेश कहे कि सुनो, मैं ठहरूंगा, लेकिन बहुत जोरों की हमें तीनों को जो है से भूख लगा है ना। बिना आग और बिना पानी के तुम्हें भोजन बनाना होगा। गुरु बहना भाई जब ब्रह्मा विष्णु महेश आ रहे थे तो रास्ता में एक नदी मिला और उन नदी में जो है से अपने अपने कमंडल में बालू भर दिया है ना। अपने अपने कमंडल में बालू रखे हुए हैं। इधर माता अनसुईया को कहते हैं कि तुम्हें बिना आग और पानी का भोजन बनाना होगा। भला बताइए कि बिना आग और बिना पानी का भोजन बन सकता है? लेकिन गुरु बहना भाई जब इस तरह का बात किया, माता अनसुईया ने जो है से अपने पतिव्रत धर्म का जो है ध्यान किया। हुआ क्या कि सत्यवाणी ने अपना पद को दिखा दिया।
अपने सत्यता से जो है महासती अनुसुईया जो कमंडल में ब्रह्मा विष्णु महेश बालू भर कर ले गए थे, उसे जो है अपने सत्य से हलवा बना दिया। ले जाकर आंगन में जो है तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को आसन पर बैठाए हैं और वही जो है कमंडल में जो हलवा है सभी को भोजन अर्पण करने के लिए कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जब इस चमत्कार को देखे दंग रह गए कि वाह, एक बलुआ को जो है बिना आग बिना पानी से हलवा बना दिया। हम तीनों तो आए हैं सती अनुसुईया का सती को भंग करने के लिए, लेकिन इसका सत्य भंग कैसे होगा? गुरु बहना भाई, होता क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश जब दंग रह गए चमत्कार को देख कर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश कह करे अनुसुईया ऐसे मैं भोजन नहीं कर सकता हो। सती अनुसुईया कहेगी क्या आदेश है मेरे लिए, कैसे कीजिएगा भोजन बताइएगा तब ना प्रभु। गुरु बहना भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश जो है से तीनों कहे कि तुम्हें तन पर के सारे वस्त्र को उतारना होगा, लंगम हो गए कि हम तीनों को जांग पर बैठा कर ए हलवा खिलाना होगा। गुरु बहना भाई, महासती अनुसुईया जो है समंजस में पड़ गई, अपने पति अत्रि मुनि के पास जाती है और कहती है कि इस तरह का समस्या मेरे पास आई है। अत्रि मुनि जो है अपने कमंडल का पानी देते हैं, कहते हैं कि जाओ इससे अंजलि का पानी ब्रह्मा विष्णु महेश पर छिड़क देना। गुरु बहना भाई, वो अंजलि से पानी लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आई। अंजलि का पानी जैसे ही छिड़की तैसे ही तीनों 6 महीना का बच्चा बन गए है ना। कैसे? अरे सता नारी ने जादू चला दियो रे
तपस्या का जो अंजुलि का पानी है उसे छिड़क करके तीनों को जो है 6 महीना का बच्चा बना दिया। अब जो है जब बच्चा बना दिया उसके सामने सती अनुसुईया जो है सारे वस्त्र को खोलकर और तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने जांघ पर बैठाकर और हलवा जो है से धीरे धीरे खिला दिया। अब एक दिन नहीं, इसी तरह से खिलाते खिलाते गुरु बहना भाई हलवा खिलाती थी और पलड़ा में ले जाकर सुला देती थी। 6 महीना बीत गया। 6 महीना बीतने के बाद जो है लक्ष्मी सरस्वती पार्वती अपने मन में सोचे लगी कि आखिर हम तीनों को पति तो परीक्षा लेने के लिए गए महासती अनुसुईया के पास, लेकिन आज 6 महीना बीत गया है, अब तक कोई संदेश नहीं आया। गुरु बहना भाई तब तक नारद जी आते हैं। नारद जी तीनों देवियों को प्रणाम करने के बाद जो पूछते हैं कि आप तीनों बहुत उदास हैं, आखिर क्या माजरा है। नारद जी सब कुछ समझ गए थे। क्यों? ये तीनों के दिल में जो अहंकार था वो अहंकार मिट रहा है और अब मिट ही जाएगा। गुरु बहना भाई पूछने लगे कि बताइए कि ब्रह्मा विष्णु महेश इस समय कहाँ? तीनों चुप रहते, कुछ नहीं बोल पाते। अंत में जो है नारद जी बताते हैं कि अरे माता, आप तीनों ने ब्रह्मा विष्णु महेश को जो महासती अनुसुईया के पास भेजे और महासती अनुसुईया के पलड़ा में तीनों जो है से बच्चा बनकर झूल। क्या यह माता अनुसुईया को अपने साथ स्वीकार करोगी? अगर सास स्वीकार करते हो तभी ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे पास आवेंगे, अन्यथा अनुसुईया के पालना में झूलते रहेंगे। अब जो है लक्ष्मी सरस्वती पार्वती तीनों जो है जोगी का भेष बना करके माता अनुसुईया के कुटिया पर जाते हैं। जिस तरह से आज शिव का चर्चा हो रहा है, गुरु बहना भाई वहां भी जो है भगवान का कथा, भगवान का चर्चा हो रहा है। अब जो है माता अनुसुईया जब कथा समाप्त करती है, प्रसाद बांटने लगी तो सबको प्रसाद देने लगी और प्रसाद ले लेकर अपने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। लेकिन ये तीनों जो है देवी उसी जगह रह गई। कुछ देरी के बाद जब पूछने लगी कि बताओ बेटी, कहां से तुम तीनों जो है कथा सुनने के लिए आई थे? क्या तुम तीनों को प्रसाद नहीं मिला? अब जो है लक्ष्मी सरस्वती पार्वती कहते कि माँ, प्रसाद तो हमें मिल गया, लेकिन एक प्रसाद हमें लेने के लिए नहीं आई। खास करके मुझे असली जो प्रसाद है, आने हम तीनों का पति तेरे घर आए हैं, हम तीनों को अपना अपना पति देंगे। लक्ष्मी सरस्वती पार्वती इस तरह से जब बोली, सती अनुसुईया कहने लगी, भला बताओ हमारे घर में कोई भी मर्दाना नहीं है, अब धोनी कैसा आदमी है कि कह रहा है कि हमारा पति है, हमारा ही कोई नहीं को, और अगर है तो 3 को बाबू हमारा बेटा है को एकदम चलो पलानमा में खेल रहे हैं। वही तो है आप लोग कोई के क्रो हमारा पति अति नहीं लो बेटी। गुरु बहना भाई सती अनुसुईया के चरण पर गिर जाते, कहते कि नहीं माँ, जो पलना में खेल रही है वही तो हमारे पति है। आप अपने सती से तीनों को बच्चा बना दिए। हम तीनों के दिल के अंदर में अहंकार था कि हम तीनों से बढ़कर के कोई नहीं है। हमारा ये पता नहीं था कि मृता भवन में भी ऐसा महासती अनुसुईया है। और मैंने अहंकार में आकर आपके घर परीक्षा लेने के लिए भेज दिए, और परीक्षा लेने के लिए आए थे, लेकिन परीक्षा हम तीनों को ही देना पड़ रहा है। महासती अनुसुईया का लग कि ठीक है बेटी, जब ऐसा बात है तो चला पलनमा में हर दो, अगर कहर पति है तो तू अपने से उठा लागू दिया में।
अब जो है उठाने का वक्त जब आया, गुरु बहना भाई लक्ष्मी जी सोचने लगी कि कहीं ना हम शंकर जी के उठा लें, पार्वती जी सोचे कहीं ना हम विष्णु जी को उठा लें, सरस्वती जी सोचे कि कहीं ना हम गड़बड़ा गए। आने तीनों असमंजस में रह गई अपने पति को अहंकार की बदौलत आने में जो है गुरु बहना भाई अपने पति को नहीं पहचान सकी और महासती के सामने घुटना टेकना पड़ा, बहू बनना पड़ा उनके घर में जाकर। तब जो है महासती अनुसुईया अपने शक्ति से फिर तीनों को तैयार करती है। जब तैयार कर दिया अपने अपने भेष में, जब ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए, तब जो है शंकर जी कहे लगल कि कहा पार्वती आओ परीक्षा ले हो, लेने के देने में पड़ गई ना। गुरु बहना भाई भगवान शंकर जो है से कहलक माता अनुसुईया से कि अनुसुईया तुम जो है इस परीक्षा में जीत गई और हम तीनों ब्रह्मा विष्णु एक परीक्षा में हार गए। बोलो तुझे क्या चाहिए? सती अनुसुईया जो है से कहलक कि सुना प्रभु, अगर हमरा कुछ देवे ले चाहा तो यही हम तुदा कि हमार कोख से तीनों के जन्म लेवे के पड़ी, आने तीनों हमार बेटा कोख से कुछ जन्म ले। वही गुरु बहना भाई कुछ समय जब बीता तो विष्णु महेश तीनों अनुसुईया के गर्भ से जन्म लिया। ब्रह्मा जी उनके गर्भ से जन्म लिए, जिनका नाम पड़ा चंद्रदेव, है ना। विष्णु जी जन्म लिए, जिसका नाम पड़ा धात्री मुनि, और शंकर जी जन्म लिए, जिनका नाम पड़ा दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि कोई दूसरा नहीं है, यही जगत पिता परमात्मा भोलेनाथ का ही रूप है दुर्वासा ऋषि, है ना। जो कहीं एक मिनट से ज्यादा नहीं ठहरते थे, इतना तामसी और गुस्सा में रहते थे। तो कहा गया कि सता नारी के सता बाला अनुसुईया के सामने हाथ स्वीकार करके अपने अपने राजधानी को बोलिए शिव गुरु महाराज।